तो शुरू करते हैं हम इकाई 2 से अभ्यास 2B। तो सवाल नंबर 1 पर लिखा है गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब आइए सबसे जो जरूरी बात है वो जान लीजिए कि क्या है। किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उस संख्या का गुणनखंड करेंगे, उनके गुणनखंडों में संख्याओं का दो दो का जोड़ा बनाएंगे और हर जोड़े में से एक लिखकर उनका गुणनफल प्राप्त करेंगे। वह जो गुणनफल प्राप्त होगा वही इस संख्या का वर्गमूल होगा। बात क्लियर? तो आइए हम लोग सबसे पहले सवाल नंबर 1 का एक हल करते हैं। 7744 लिखा हुआ है, लिख लीजिए। हमने कहा है सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हम इसमें वह संख्या लेंगे जिससे यह विभाजित होता हो। तो दो ऐसी संख्या है जिससे यह कट जाएगा और दो अभाज्य संख्या भी है। तो देखिए शुरू करते हैं। द्वितीय 6, दो अठे 16, दो सते 14, दो दूना 4। फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, दुनवा 18, द्वितीय 6, दो छके 12। देखिएगा, दुनवा 18, दो छके 12, दो अठे 16। फिर आगे चलते हैं। दो चौको 8, दो अठे 16, दो चौको 8। फिर देखते हैं, दो दूना 4, दो चौको 8, दो दूना 4। फिर देखते हैं, 2 एकम 2, दो दूना 4, 2 एकम 2। फिर अब ये 121 यहाँ पे मिला, यह किससे कटेगा? 11 से। 11 ग्राम 121 और 11 किससे कटेगा? 11 से। 11 एकम 11। अब यह हमको गुणनखंड इसका प्राप्त हुआ। 7744 को कौड़ी के अंदर हम लिख देंगे। कौड़ी में लिखा होने का मतलब ये होता है कि इसका वर्गमूल ज्ञात करना है और इन सभी गुणनखंडों को यहाँ लिख लेंगे, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 11 गुणे 11। ठीक है, अब इस तरह से ये हो गया। अब हमने कहा है कि गुणनखंड करने के बाद से दो दो का जोड़ा बना लीजिए। तो आप दो दो का जोड़ा बना लीजिए और हर जोड़े में से एक एक संख्या लिख लीजिए। देखिएगा, इस जोड़े में से एक संख्या 2 को लिखा गया, इस जोड़े में से एक लिखा गया, इस जोड़े में से एक लिखा गया यहाँ पे और इस जोड़े में से एक लिखा गया। अब सभी का गुणा कर लीजिए, वही प्राप्त गुणनफल इस संख्या का वर्गमूल होगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 11 बटे 88, यानी यह जो 88 है इसी में गुणा करने पर हमको 7744 प्राप्त होगा, यानी 7744 का वर्गमूल 88 है। क्लियर? सवाल नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं। लिखा है 11664। इसका हमें सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है और इनके गुणनखंडों का दो दो का जोड़ा बनाना है और उस प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या लिख के उसका गुणा करना है। वही प्राप्त गुणनफल इस संख्या का वर्गमूल होगा। ठीक है, और जरा यहाँ भी देख लेंगे, लाइक कर देंगे आप, सब्सक्राइब कर लेंगे, घंटी दबा देंगे। चलो अब यहाँ देखिए, गुणनखंड हम लोग करते हैं, यानी 2 पचे 10, 11 में से 10 गया, 1 बचा तो ये 16 हो गया, 2 अठे 16, द्वितीय 6 और 2 दूना 4। फिर 2 से भाग देते हैं, 2 दूना 4, 5 में से 4 गया, 1 बचा तो ये 18 हुआ, दुनवा 18, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया, 1 बचा तो ये 12 हुआ और 2 छके 12। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 चौको 8, 9 में से 8 गया तो 1 बचा तो ये 11 हो गया, 2 पचे 10, 11 में से 10 गया तो 1 बचा तो ये 16 हो गया, 2 अठे 16। देखिएगा, 2 सते 14, कट गया ये पूरा का पूरा। फिर 2 दूना 4, ठीक है, 5 में से 4 गया, 1 बचा तो ये 18 हुआ, दुनवा 18। अब यहाँ पे देखिए कि ये हो गया 729। अब यह 729 2 से नहीं कटेगा। 2 से कब कटता है? जब इकाई के स्थान पे 0 या कोई सम संख्या हो तो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो हम इसको देखेंगे किससे कटता है। तो 3 से कटने के नियम में इसको रखते हैं, यानी 3 से कटने का नियम कहता है यदि अंकों का योग 3 से कटता है तो संख्या 3 से कट जाएगी। यहाँ पे देखते हैं 9 और 7 16, 16 2 18, यानी 3 छके 18, यानी ये संख्या 3 से कटेगी। तो हम काट लेते हैं, 3 दूनी 6, 1 शेष बचा, यानी 7 में से 6 गया, 1 बचा तो ये 12 हो गया, 3 चौको 12 और 3 त्रिका 9। फिर देखते हैं 3 से कटेगा ये, 3 अठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से कटेगा 27 3 81, फिर 3 से कटेगा 3 9 27, फिर 3 से कटेगा 3 त्रिका 9
और फिर 3 से कटेगा 3 एकम 3, यानी हमको ये प्राप्त होता है इसका गुणनखंड। अब हम क्या करेंगे कि 11, 66, 4 को कौड़ी के अंदर रखेंगे बराबर। अब हम इनके गुणनखंडों को यहाँ लिख लेते हैं। तो 2 कितनी बार है? 4 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 3 कितनी बार है? 6 बार। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। देखिएगा यहाँ पे। अब हम जोड़ा बना लेते हैं। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा। अब हर जोड़े में से एक एक लिख लेते हैं, यानी यहाँ से 2 मिलेगा आपको, फिर यहाँ से 2 मिलेगा, यहाँ से 3 प्राप्त होगा और यहाँ से भी 3 गुणे ये 3 प्राप्त होगा। यानी 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 तिहाई कितना होता है? 108। ठीक है, यानी 11,664 का वर्गमूल कितना है? 108, और 108 का वर्ग कितना होगा? 11,664। आइए हम लोग सवाल नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 4,900। अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले हम इसका करेंगे, यानी 2 दूना 4, 2 चौको 8, 9 में से 8 गया, 1 बचा तो ये 10 हो गया, 2 पचे 10, 0। फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 1 शेष बचा तो ये 10 हुआ, 2 पचे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई के स्थान पे 5 आ गया, तो ये 5 से कटेगा। 5 दूना 10, 12 में से 10 गया तो 2 बचा तो ये 22 हो गया। 5 चौको 20, 22 में से 20 गया तो 2 बचा तो ये 25 हो गया, 50 25। ठीक है, फिर 5 से कट जाएगा। 5 चौको 20, 24 में से 20 गया तो 4 बचा तो ये 45 हो गया, 5 नवा 45। अब ये 7 से कट जाएगा, 7 सते 49, फिर ये 7 एकम 7। 4900 को कौड़ी के अंदर बंद कर लेंगे और हम लिखेंगे इनके गुणनखंडों को, यानी 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7। 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, हर जोड़े में से एक एक लिख लेंगे और इनका गुणनफल ही इस संख्या का वर्गमूल हो गया, यानी 2 पचे 10 सते 70 ही 4900 का क्या है? वर्गमूल है। सवाल नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं। सवाल नंबर 4 लिखा है 47098। इस संख्या का हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हमने आपको बताया है कि सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो हम देखेंगे कि यह कौन सी अभाज्य संख्या से ये कटता है। तो हम जब काटना शुरू करेंगे तो ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, ये 7 से कटेगा, यानी 7 छके 42, यानी 47 में से 42 घटेगा तो ये 5 होगा, तो ये 50 हो जाएगा, यानी 7 सते 49। 50 में से 49 घटेगा, 1 बचेगा तो ये 18 हो जाएगा। ठीक है, 7 दूना 14, 18 में से 14 घटेगा तो 4 बचेगा तो ये फिर 49 हो जाएगा, फिर 7 सते 49, फिर ये 7 से ही कटेगा, 7 नवा 63, 9 बार जाएगा, यानी 67 में से 63 घटेगा तो 4 बचेगा तो ये 42 हो जाएगा। 7 छके 42। अब यहाँ सिर्फ 7 बचा है तो 7 एकम 7, 961। ये लंबा जाएगा, किससे? 7 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, इधर जितनी भी 19, 17, 23 जितनी भी अभाज्य संख्या उन सभी से नहीं कटेगा। ये कटेगा किससे? अभाज्य संख्या 31 से कटेगा। 31 का पहाड़ा 31 बार पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो 961 होगा। फिर 31 के पहाड़े में 31 एक बार में आएगा। ये गुणनखंड कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है? 47,089 को कौड़ी में रखना है और इनके गुणनखंडों को लिख लेना है और इनके गुणनखंडों के 2 2 के जोड़े बनाने हैं और हर जोड़े में से एक लिख लेना है, यानी इन दोनों का गुणनफल जो 217 प्राप्त हुआ है यही 47089 का वर्गमूल है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि 217 का अगर हम वर्ग करते हैं तो हमको यह संख्या प्राप्त होती है। तो आप ये वर्गमूल इतना रहने देंगे। सवाल नंबर 2 देखिए, लिखा है गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे एक शब्द आ रहा है धनात्मक वर्गमूल। अब देखिए, क्या संख्याओं का ऋणात्मक वर्गमूल भी होता है? हाँ, होता है। कैसे? आइए हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, y एक संख्या है जिसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो इसके 2 वर्गमूल ज्ञात होते हैं, एक धन में और एक ऋण में x। उदाहरण के लिए 36 एक संख्या है जिसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 36 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे
तो एक धन में 6 मिलेगा और एक ऋण में 6 मिलेगा। अब आइए इसको जरा हम लोग समझ लेते हैं। अगर हम धन में 6 लेते हैं और 6 का वर्ग करते हैं, यानी 6 गुणे 6, तो हमें प्राप्त होता है 6 का 36। अगर हम ऋण में 6 लेते हैं और इसका वर्ग करते हैं तो हम इसको लिखेंगे -6 गुणे -6, यानी माइनस और माइनस प्लस और 6 का 36। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों 6 का वर्ग आपको प्लस में ही 36 मिला। जो धनात्मक 6 है उसका भी 36 प्लस में मिला और जो ऋणात्मक 6 है उसका भी 36 प्लस में मिला। इस तरह से हम पाते हैं कि अगर किसी संख्या का वर्गमूल हम ज्ञात कर रहे हैं तो उसके दो मान मिलते हैं, एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है। बात क्लियर हो गई आपको? चलिए हम लोग सीधे मुद्दे पर आते हैं। सवाल नंबर 2 का पहला कह रहा है 625 बटा 1296। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनिए। अगर भिन्न में कोई संख्या लिखी हुई है और उसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमसे कहा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस भिन्न में जो संख्या अंश में लिखी हुई है उसका गुणनखंड करेंगे, उसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे और यहाँ अंश में हम लिख देंगे। फिर हम उसके हर में जो संख्या लिखी हुई है उसका गुणनखंड करेंगे, उसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे और उसके हर में हम लिख देंगे। बात क्लियर? चलिए हम लोग इस प्रोसेस को करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है 625, यानी अंश में लिखा हुआ है 625। तो 625 का हम लोग गुणनखंड करते हैं, यानी यह 5 से कटेगा क्योंकि इकाई के स्थान पे यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यानी 5 एकम 5, 6 में से 5 गया तो 1 बचा तो ये 12 हुआ, 5 दूनी 10, 12 में से 10 गया तो 2 बचा तो ये 25 हुआ, 25। फिर ये 5 से कटेगा क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे 5 लिखा हुआ है, तो 5 दूना 10, 12 में से 10 गया तो 2 बचा तो ये 25 हुआ, 25। फिर 5 से कटेगा 25, फिर 5 से 5 एकम 5। अब हम लिखते हैं इसको, यानी 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, आप देख रहे हैं कि 2 का जोड़ा बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, यानी 5 गुणे 5 यानी 25 हमको मिलता है 625 का वर्गमूल, यानी हम यहाँ पर लिखेंगे 25। ठीक है, अब आइए हम इसके हर का गुणनखंड कर लेते हैं और उसका वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखा हुआ है यहाँ पे 1296, इसके इकाई के स्थान पे एक सम संख्या लिखी हुई है, यानी यह 2 से कटेगा। 2 छक्के 12, 2 चौको 8, 9 में से 8 गया 1 बचा तो ये 16 हुआ, 2 अठे 16। फिर इकाई के स्थान पे एक सम संख्या है, यानी 2 से कटेगा। 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। फिर इकाई के स्थान पे एक सम संख्या है, फिर यह 2 से कटेगा। 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1 तो यह 12 हो गया। 2 छक्के 12 और ये 2 दूना 4। फिर इकाई के स्थान पे एक सम संख्या है, फिर 2 से कटेगा। 2 अठे 16, 2 एकम 2। अब ये इकाई के स्थान पे एक विषम संख्या आ गई। ठीक है, तो अब ये किससे कटेगा? 8 1 9, यानी 3 3 9। अंकों का योग यदि 3 से कटता है तो संख्या 3 से कटेगी। तो 3 दूना 6, 8 में से 6 गया 2 बचा तो ये 21 हुआ। 3 सते 21, फिर 3 9 27, फिर 3 3 9, फिर 3 एकम 3। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि जोड़ा बन रहा है कितने का? 2 का। ठीक है, तो 1 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से, 1 3 यहाँ से और 1 3 यहाँ से, यानी 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, यानी इसके हर में हमको कितना मिलेगा? 36 मिलेगा। बात क्लियर हो गई? यानी 625 बटा 1296 का वर्गमूल अगर हम निकालते हैं तो 25 बटा 36 मिलता है। आइए हम लोग सवाल नंबर 2 का 2 देखते हैं। लिखा है 529 बटा 196, इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो आइए हम इसे कंप्लीट करते हैं। तो 529 यहाँ लिखा हुआ है, इसका हम गुणनखंड करना शुरू करेंगे। तो हम अभाज्य संख्याओं को ही ढूंढेंगे इसको काटने के लिए। तो हम पहुंचते हैं सीधे 23 पर, क्योंकि यह 23 से ही विभाजित होगा। 23 से 23 दूना 46, 52 में से 46 गया तो 6 बचा तो ये हो गया 69। अब 23 तिया 69
और फिर यह 23 से एक बार में कट जाएगा, यानी इसका जोड़ा बना कितना 1, यानी इस एक जोड़े में से हम सिर्फ 23 को लिख लेंगे। अब हम करते हैं 196 का गुणनखंड। तो 196 का हम गुणनखंड करना शुरू करेंगे तो इसके इकाई के स्थान पे लिखा हुआ है एक सम संख्या, यानी यह 2 से कटेगा तो 2 9 18, 19 में से 18 गया तो 1 बचा तो ये 16 हो गया, 2 8 16, फिर 2 से ये कटेगा, 2 चौको 8, 1 शेष बचा तो ये 18 हो गया, 2 9 18, फिर ये 7 से कटेगा, 7 7 49, फिर 7 से कटेगा, 7 एकम 7। आप देख रहे हैं 2 का जोड़ा बना, फिर यहाँ 7 का जोड़ा बना, यानी 7 दूना 14, यानी 196 का वर्गमूल 14 होगा। तो आप इस तरह से इसको हल कर लेंगे। दूसरा का तीसरा देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 4 सही 29 बटा 49, 4 सही 29 बटा 49, इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो संयुक्त भिन्न में लिखी हुई संख्याएं होती हैं, इन संख्याओं को सबसे पहले हम विषम भिन्न में बदलते हैं, यानी इस तरह की भिन्नों में, ठीक है। उसके बाद हम अंश का गुणनखंड करेंगे और उसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे और यहाँ अंश में हम लिख देंगे, और फिर हर का गुणनखंड करेंगे, उसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे और हर में लिख देंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसके हर से इस पूर्णांक में गुणा करेंगे और इसके अंश को जोड़ लेंगे। यही हमारा संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बनाने की क्रिया होती है, यानी 49 का गुणा 4 में करेंगे और 29 को जोड़ लेंगे। तो 49 का 4 में गुणा कर लीजिए, और इसमें 29 को जोड़ दीजिए, तो मिला कितना 225 बटा नीचे से 49, ठीक है। अब आप क्या करिए, 225 का गुणनखंड कर दीजिए, यहीं पे कर लीजिए, 5 से कटेगा, 5 चौको 20, 22 में से 20 गया, 2 बचा, 50 25, 5 9 45, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, यानी 5 तिहाई 15, इसका क्या हो गया वर्गमूल हो गया। और 49 का तो आप जानते ही हैं कि 7 होता है, निकालने की जरूरत नहीं है। आइए हम लोग सवाल नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ भी वैसा ही है, लिखा है 23 सही 26 बटा 121, हमें इसका भी वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हमने बताया है कि जब संयुक्त भिन्न में संख्याएं लिखी हुई हों तो इनको हम पहले विषम भिन्न में बदल लेते हैं। तो आइए इसके हर का गुणा इसके पूर्णांक में करके इसके अंश को जोड़ लेते हैं, यानी 121 में हम 23 का गुणा करते हैं, इसमें 26 को जोड़ेंगे, तो ये हमको मिलता है 2809 बटा 121। अब हम इसका गुणनखंड कर लेंगे, यानी सबसे पहले अंश का गुणनखंड करेंगे, तो ये सीधे कटेगा 53 से, 53 पंचे 265 होगा, 280 में से 265 घट जाएगा तो 15 मिलेगा, तो ये 9 उसके पास लिखेंगे तो 159 हो जाएगा, फिर 53 तिहाई 159, फिर ये 53 से 53 कट जाएगा एक बार में, यानी एक जोड़ा मिला यहाँ सिर्फ 53 का, तो आप लिख लेंगे यहाँ 53 बटा 121 का वर्गमूल। इतने टाइम से आप निकाल रहे हैं तो पता चल ही गया होगा कि 121 का वर्गमूल क्या होता है, 11 होता है, ठीक है। तो आप यहाँ बटे में क्या लिख देंगे, 11 लिख देंगे, तो ये कंप्लीट हो जाता है हमारा। आइए हम लोग दूसरा का 5वां हल कर लेते हैं। 5 नंबर पे लिखा हुआ है 75 सही 46 बटा 49, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो यह भी संयुक्त भिन्न में लिखा हुआ है, हम सबसे पहले इसको विषम भिन्न में बदलेंगे, उसके बाद हम इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसको विषम भिन्न में बदलते हैं, यानी 49 का गुणा 75 में करेंगे और 46 को जोड़ लेंगे, यानी 49 का गुणा हम किस में करेंगे, 75 में करेंगे। तो गुणा करके देख लीजिए, 9 5 45 का 5 हासिल 4, 9 7 63 और 4 67, 4 5 20 का 0 हासिल 2, 4 7 28 2 30, ठीक है। जोड़ लीजिए 5 7 6 3, 3675 हुआ, इसमें 46 को जोड़ दीजिए, ठीक है। 4 5 11 का 1 हासिल 1, 7 4 11 12 2 हासिल 1, 6 1 7 3, यानी 37 21 मिलता है। कितना मिलता है, 37 21।
बटा किसके, 49 के। तो अब हम इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे, यानी 3721 का गुणनखंड हम करेंगे तो यह सीधे 61 से कटेगा। 61 एक अभाज्य नंबर है और इसी से ये कटेगा, यानी 61 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे तो 366 होगा। 372 में से 366 घटेगा तो 6 बचेगा, एक उसके सामने लिखेंगे तो 61 हो जाएगा और 61 एकम 61। अब देख लीजिए 61 सिर्फ 61 से कटेगा, 61 एकम 61, यानी एक जोड़ा हमको मिला। अब इस जोड़े में से एक 61 हम यहाँ लिख लेंगे और 49 का वर्गमूल आप जानते ही हैं कि 7 होता है, तो इस तरह से ये 61/60 प्राप्त होता है। आइए हम लोग सवाल नंबर 3 देख लेते हैं। लिखा है एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पत्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पत्तियां हैं। और इसके कहने का मतलब यह है कि अगर किसी बाग में 10 पत्तियां हैं, यानी 10 लाइनें बनी हुई हैं, तो हर लाइन में 10-10 पेड़ लगे हुए हैं, यानी वह बागीचा कैसा दिखेगा आपको, वर्गाकार दिखेगा। तो ऐसे सवालों का हम क्या निकाल लेते हैं, वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो लिखा हुआ है 2304, इसका गुणनखंड करेंगे हम। इकाई के स्थान पे 2 है तो ये 2 से कटेगा, यानी 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया, 1 बचा तो ये 10 हो गया, 2 पचे 10 और ये 2 दूना 4। फिर ये 2 से कटेगा, यानी 2 पचे 10, 11 में से 10 गया, 1 बचा तो ये 15 हो गया, 2 सते 14, 15 में से 14 गया तो 1 बचा तो ये 12 हो गया, 2 छके 12। देखते रहिएगा, 2 दूना 4, 2 अठे 16, फिर 17 में से 16 गया, 1 बचा तो ये 16 हो गया, फिर 2 अठे 16। ठीक है, ध्यान बिल्कुल इधर उधर मत कीजिएगा। 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, फिर 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 7 में से 6 गया, 1 बचा तो ये 12 हो गया, 2 छके 12, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 अठे 16, फिर 2 से कटेगा, 2 नवा 18, फिर यहाँ ये 3 से कटेगा, यानी 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, यानी 2304 का वर्गमूल अब हम ले लेते हैं। यानी 2 कितनी बार इसमें शामिल है, 2 2 4 2 6 2 8 बार, यानी लिखेंगे 2 गुणे 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 3 गुणे 3। अब हम इसमें जोड़ा बना लेंगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा और यहाँ ये 3 और ये 4 जोड़ा, 1 जोड़ा 3 का। हर जोड़े में से एक एक लिख लेंगे, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 कितना प्राप्त होता है हमको, यहीं पे लिख लीजिए, यहाँ दिखाई नहीं देता है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48। ठीक है, यानी उस बागीचे में कुल 48 पत्तियां हैं और प्रत्येक पत्ती में 48 पौधे लगे हुए हैं। बात समझ में आ गया। चलिए आइए हम लोग देखते हैं यह सवाल, बहुत ही मजेदार सवाल है। लिखा है एक सेनानायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियां थी। यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। कितना मजेदार सवाल है ये। अब देखिए कह रहा है कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियां थी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कुल टोलियां 10 थी तो हर टोली में 10 सैनिक होगा। अगर 100 टोलियां हैं तो प्रत्येक टोली में 100 सैनिक मौजूद हैं। कहने का मतलब यह है कि वह टोली कैसी होगी, वर्गाकार होगी। यानी हम इसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। 6561 का हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे, फिर 2-2 का जोड़ा बना के हम इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। 3 से ये कटेगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 5 में से 3 गया तो 2 बचा तो ये 26 हुआ, 3 बटे 24, 26 में से 24 गया तो 2 बचा तो ये 21 हुआ, 3 सते 21। फिर ये 3 से कटेगा, 3 सते 21, 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया 2 बचा तो ये 27 हुआ, 3 नवा 27। फिर ये 3 से कटेगा, यानी 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया 1 बचा तो ये 12 हुआ, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9। फिर ये 3 से कटेगा, 3 बटे 24, 3 एकम 3। फिर ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 सते 21। फिर ये 3 से कटेगा, 3 नवा 27।
फिर 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3। गुणनखंड कंप्लीट हो गया। अब आइए हम लोग लिख लेते हैं 65 61 कौड़ी के अंदर 3 कितनी बार है, 8 बार, यानी 3 गुणे 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 3। जोड़ा बना लीजिए। कितने जोड़े बने, 4 जोड़े, प्रत्येक जोड़े में से एक एक लिख लीजिए। यानी 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 और 27 तियां 81, यानी 81 टोलियां थी और प्रत्येक टोली में 81 सैनिक मौजूद थे। बात क्लियर? चलिए आइए अब हम लोग 5 नंबर पर देखते हैं। लिखा हुआ है एक सेनानायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे तो बताएं कि प्रत्येक पंक्ति में सेनानायक ने कितने जवान खड़े किए थे। 8160 जवान उसके पास कुल थे और जब वह वर्ग बनवाता है तो उसमें से 60 जवान छट जाते हैं, शेष रह जाते हैं, यानी ग्रुप से निकल जाते हैं। तो यहां पे लिखेंगे हम कुल जवान हल में। वैसे हल तो मैं कभी लिखता नहीं हूं लेकिन आज लिख दे रहा हूं कि कुल जवान यानी 8160 थे, ठीक है। और शेष बच जाते हैं, छट जाते हैं। कितने? 60 छट जाते हैं। यानी उन्होंने जिन सैनिकों से वर्ग बनवाया वह कितने थे? तो वर्ग बनाने वाले सैनिक कितने थे? यानी 8160 में से वह 60 जवान जो शेष बचे थे वह घट गए, ठीक है। यानी वर्ग बनाने वाले सैनिक या जवान 8100 थे। इन्हीं सैनिकों से उन्होंने वर्ग बनवाया था। यानी सेनानायक ने प्रत्येक पंक्ति में कितने जवानों को खड़ा किया था, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पे इसका गुणनखंड कर लेते हैं। 8100 लिखिए, ठीक है। अब यह कटेगा पहले 2 से, यानी 2 चौको 8, एक में भाग नहीं जाएगा तो 0 बढ़ा के 0 को उतार लेंगे, यानी 2 पचे 10 0। फिर से 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4 2 पचे 10। अब यह 3 से कटेगा, यानी 5 2 7 2 9, 3 त्रिका 9। यदि अंकों का योग 3 से कटता है तो संख्या 3 से कटेगी। तो 3 छके 18, 20 में से 18 गया तो 2 बचा, तो ये 22 हो गया। 3 सते 21। अब यहाँ 22 में से 21 गया तो 1 बचा, तो ये 15 हुआ। 3 पचे 15। अब यहाँ देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। फिर ये 3 से कटेगा, यानी 3 सते 21, 3 पचे 15। फिर ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। फिर ये 5 से कटेगा, 5 25 और 5 एकम 5। अब देख लीजिए यहाँ पे लिखा है 8100 कौड़ी में बंद करिए। 2 गुणे 2, 4 बार 3 है तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। 2 2 का जोड़ा बना लीजिए। हर जोड़े में से एक एक लिखिए, यानी यहां से 2 लिखना है, यहां से 3 गुणे फिर 3 गुणे फिर 5। गुणा कर लीजिए। 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 पचे 90। तो प्रत्येक पंक्ति में 90 जवानों को सेनानायक ने खड़ा करा करके वर्ग बनवाया था। सवाल नंबर 6 देखते हैं हम लोग। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका गुणनखंड कर लेते हैं। आइए हम लोग गुणनखंड करते हैं 1890 का। यह 2 से कटेगा, यानी 2 9 18, 2 चौको 8, 2 पचे 10, 9 5 14, 4 18, 3 से कटेगा, ठीक है। यानी 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 3 8 1 9। फिर ये 3 से कटेगा, यानी 3 एकम 3 0, 3 पचे 15, 5 1 6। फिर ये 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, 1 बचा तो 15 हुआ, 3 पचे 15। फिर ये 5 से कटेगा, यानी 5 सते 35। फिर ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7। यानी
1890 का गुणनखंड कितना हुआ? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब देखिए यह पूर्ण वर्ग कब होगा? सबसे जरूरी बात यही है कि यह पूर्ण वर्ग कब होगा? जब इसके सभी गुणनखंडों के जोड़े बन जाएं। अगर सभी गुणनखंडों के जोड़े नहीं बनते हैं तो यह पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हम देखते हैं कि यहां इस 3 का जोड़ा बनता है और यहां किसी अन्य संख्याओं का जोड़ा नहीं बनता है। यानी इसमें अगर क्या शामिल हो तो यह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। इस पर जरा हम विचार करते हैं। अगर यहां एक और 2 मौजूद हो तो इस 2 का और जो मौजूद रहेगा उस 2 का एक जोड़ा बन जाएगा। यहां एक और 3 मौजूद हो तो इसका जोड़ा बन जाएगा। एक 5 मौजूद हो तो इसका जोड़ा बन जाएगा और एक 7 मौजूद हो तो इसका जोड़ा बन जाएगा। यानी एक यहां पे 2 की कमी है, एक यहां 3 की कमी है, एक यहां 5 की कमी है और एक यहां 7 की कमी है। यानी इतने नंबर और इसमें शामिल होते तो यह पूर्ण वर्ग होता, यही ना। तो अब देख लीजिए यहां पे, यानी द्वितीय 6, 6 पचे 30 और 7 त्रिका 21, यानी 210 का अगर हम इसमें गुणा कर देते हैं इस पूरे नंबर में, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा? एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। बात समझ में आ गई? आइए इस अभ्यास का 7वां और आखिरी सवाल हम लोग देख लेते हैं। लिखा हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो ऐसे सवालों के लिए हमने सबसे पहले आपको बताया है कि इसका गुणनखंड कर लीजिए। यानी 9408 का हम गुणनखंड करते हैं। 2 से ये कटेगा क्योंकि इकाई के स्थान पे एक सम संख्या लिखी हुई है, तो 2 चौको 8। 9 में से 8 गया, 1 बचा तो ये 14 हो गया। 2 सते 14, 0 2 चौको 8। फिर 2 से 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 1 से बचा तो 10 हो गया। 2 पचे 10, 2 दूने 4। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 छके 12। फिर 2 से 2 पचे 10, 1 से बचा तो ये 17 होगा। 2 अठे 16, फिर 2 अठे 16। फिर 2 से कटेगा ये, 2 दूना 4, 2 नवा 18, 2 चौको 8। फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 सते 14। फिर ये 7 4 11 1 12, ये 3 से कटेगा क्योंकि अंकों का योग इसके 3 से कट रहा है। तो 3 चौको 12, 3 नवा 27। फिर ये 7 से कटेगा, 7 सते 49, फिर 7 एकम 7। आप देख रहे हैं कि इसका गुणनखंड इस प्रकार से है कि 9408 बराबर 2, इसमें 6 बार शामिल है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। 3 इसमें 1 बार शामिल है और 7 इसमें 2 बार शामिल है। अब इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। अगर इस सभी का जोड़ा बन जाता है तो ये पूर्ण वर्ग है। अब देखिए इसमें सभी का जोड़ा नहीं बना, इसमें इस 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। और हमसे सवाल में देखिए क्या बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने पर, यानी ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं यह 9408 का ही गुणनखंड है, यानी इन सब का गुणा करेंगे तो ये प्राप्त होगा। यानी अगर इन संख्याओं में 3 का हम भाग दे देते हैं तो 3 से ये 3 कैंसिल हो जाता है, ठीक है। यानी अब जो नंबर बच गया है यहाँ पे वह सब क्या है? पूर्ण वर्ग है। यानी इसमें यह 3 क्या था? अधिक था। तो हम इस पूरे में किसका भाग देंगे? 3 का भाग देंगे, ठीक है, जिससे यह नंबर क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब 3 का भाग करेंगे,